आवली उठाते, उनके चरण धोते। नम्रत्वेदोन्नमन्तः परगुण कथनै स्वान् गुणान् ख्यापयन्तः स्वार्थान् सम्पादयन्तो वितत बहुतरारम्भयत्ना परार्था क्षान्त्यैवाक्षेपरुक्षाक्षर मुखर मुखान् दुर्जनान् दूषयन्तः सन्तः साश्चर्यचर्या जगति बहुविधा कस्यनाभ्यर्चनीया। इन महापुरुषों की जीवनचर्या ही अद्भुत होती है। नम्रत्वेन उन्नमन्तः, नम्रता के द्वारा बड़े हो जाते, ये नम्रता के द्वारा बड़े। भगवान कृष्ण का क्या बड़प्पन, उनकी नम्रता ही उनका बड़प्पन। राजसूय यज्ञ में जिसकी अग्र पूजा हुई थी, जो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय गिना गया था ऋषियों की दृष्टि में, महापुरुषों की दृष्टि में, वो सर्वश्रेष्ठ पूजनीय, सर्वप्रथम पूजनीय भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों के और साधुओं के झूठे पत्र उठाए। ये नम्रता है। नम्रत्वेन उन्नमन्तः, नम्रता से बड़े हो जाते। राजसूय यज्ञ की परिपूर्णता। इस तरह भगवान वापस पधारे। वहीं सुदामा जी की कथा आती है। सुदामा जी है ना, ऐसे कहते हैं सुदामा चरित्र की कथा, सुदामा चरित्र की कथा। लेकिन यहाँ श्रीमद् भागवत में ये लिखा है कि ये भगवान की ब्रह्मण्यता की कथा है। सुदामा चरित्र तो है ही, लेकिन और जरा विचार यहाँ मूल में लिखा हुआ है। भगवान क्या है, उनकी ब्रह्मण्यता है। ब्राह्मणों को कितना प्यार करते हैं भगवान। देखिए ब्राह्मण की, आप ठीक है जाति कह सकते हैं, लेकिन ये वृत्ति है। ब्राह्मण क्या एक वृत्ति का नाम है। जो शुद्ध विशुद्ध सात्विक वृत्ति वाले होते हैं ना, वही तो ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। मां के पेट से जब मल मूत्र में से निकलते हैं तब तो सभी शूद्र ही हैं। कर्मणा द्विज उच्यते, उसका तो दूसरा जन्म होता है ना। ब्राह्मण को द्विज कहा जाता है। इसलिए क्या मतलब हुआ, जिसका 2 बार जन्म हुआ वह द्विज। एक बार तो मां के पेट से जन्म हुआ, और दूसरा संस्कार जिसके अंदर जन्मे, जो संस्कारित किया गया वह द्विज। दूसरा जन्म है वो उसका, विद्या के संस्कार, ब्रह्मचर्य के संस्कार। तो सुदामा ब्राह्मण पर भगवान ने कृपा की कथा जानते हैं आप, बहुत सुनी है आपने। तो यहां पर ब्राह्मणों ने भगवान की ब्रह्मण्यता के दर्शन है ये, क्योंकि वो बड़े गुरुकुल में भगवान के साथ रहते थे सुदामा जी, सांदीपनि मुनि के वहां। तो सुदामा जी बड़े गरीब थे, दीनहीन थे, मैले कुचेले रहते थे, बाल बच्चे वाले थे, गृहस्थ ब्राह्मण थे, भिक्षावृत्ति वाले थे। बड़ी दुख पाती उनकी धर्मपत्नी, उनकी धर्मपत्नी बड़ा दुख पाती। बारंबार वो कहती कि अरे क्या करते आप, आपके सखा तो द्वारिकाधीश है, पधारिए ना जरा। बहुत कहा, बहुत कहा, बहुत कहा, लेकिन देखिए जो बाह्य दृष्टि से निर्धन दिखते हैं ना, वो हरि नाम से सधन होते हैं, संतोष से सधन होते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय श्याम श्री हरे भक्ति रेखा। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय भविष्यति हृदये येषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धना तेपि धन्या। धन तो हरिनाम का, सद्भाव का धन,
प्रेम का धन। नारायण के यहाँ तुम्हारा ये धन काम लगेगा क्या? जाना तो यही है ना एक दिन। जाना तो पड़ेगा ना, कि कैंसिल कर दोगे? ये प्रोग्राम कैंसिल किया जाए ऐसा है क्या? तो फिर वहां कौन सा धन? यही हरिनाम का धन, दया का धन, चारित्र्य का धन। तो ब्राह्मण बड़े संतुष्ट थे, इन्हें कोई कष्ट नहीं था। लेकिन वो बेचारी उनकी पत्नी उन्हें बार बार कहा करती थी कि अरे जाओ ना, मैले कुचेले कपड़े, फटे टूटे कपड़े पहन के ब्राह्मणी रहती थी, और इन सुदामा जी को कोई उसका शोक नहीं, उन्हें कोई लज्जा नहीं, क्योंकि वे व्यावहारिक दृष्टि से दीन दरिद्र दिखाई दे रहे, लेकिन भीतर से तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम मृगमीन सज्जना नाम तृणजल संतोष विहित वृत्ति नाम। सज्जनों की वृत्ति तो संतोष होती है, और संतोष ही उनका धन होता है, प्रेम ही उनका धन होता है। मीरा के पास कौन सा धन था? कबीर के पास कौन सा धन था? ये तो कलयुग में अब संत धनवानों में लगे, कि पहले तो संत देख लीजिए आप, भगवान बादरायणी, शम्य प्रास आश्रम पर भगवान बादरायणी विराजते, वन में विराजते। करदम जी का चरित्र सुना आपने? अष्ट सिद्धियां और नव निधियां जिनकी सेवा करने को आतुर हो रहती हैं, वे भी तपमय संयममय जीवन। तो ब्राह्मण तो कुछ नहीं। बार बार सुशीला कहा करती कि अरे पधारिए, बड़े दुख पा रहे हैं बाल बच्चे, द्वारिकाधीश आपके मित्र, आपके सखा बहुत प्रेरित किया। तब सुदामा जी ने क्या सोचा? अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शन। उन्होंने कहा बार बार कह रही है, चलो अच्छा है, दर्शन हो जाएगा नारायण का। कोई आशा लेकर के नहीं, दर्शन करने गए। बड़ा स्वागत किया भगवान ने उनका, बड़े प्रेम से उनके चरणारविंद धोए, उनको बड़ा मान दिया, बड़ा पूजन किया उन्होंने, रुक्मणी के साथ, दास दासियों सेवकों के साथ द्वारिका के राजसिंहासन पर विराजमान कर दिया, सुंदर भोजन करवाया उनको, और स्वयं भी अपनी शैया पर जहां रुक्मणी के साथ सोते थे वहीं सुलाया, और अपने हाथों से द्वारिकाधीश ने उनके चरण, अरे बड़ी दूर से आए हो नारायण, बड़े थक गए होगे, अपने हाथों से उनके चरण दबाए सुदामा जी के, और कहा कि देखो तुम तो बचपन से ही बड़े वैरागी थे, कुछ पानी ग्रहण किया कि नहीं किया मेरे मित्र? अंदर की बात भी पूछी, सब पूछ लिया, हाल अच्छा, भाभी भी है, बाल बच्चे, और तो फिर हमारे लिए कुछ भेंट लाए कि नहीं? तो मांगे हुए तांडुल थे, चावल थे थोड़े से, प्रभु ने अरोगे त्रिलोकी की संपत्ति सुदामा को दी। सुदामा जी को विश्राम किया। दूसरे दिन विदा हुए तो विचार करने लगे कि अरे क्या मान किया मेरा, अरे ऐसा मित्र मुझे जन्म जन्म मिलते रहना चाहिए, जन्म जन्म ये मैत्री मेरी निर्वाह हो जाए। ऐसा हरिगुण गाते गाते प्रभु को, और विचारा भी रास्ते में मूल में है ये श्लोक, विचारा कि अच्छा किया उन्होंने मुझे धन नहीं दिया, ये भी बड़ी कृपा कर दी, क्योंकि धन देते तो मैं फंस जाता ना, उसमें भजन छूट जाता। ये भी उनकी अनुकंपा ही, कैसा आदर, कैसा प्रेम, कैसा मान मुझे किया, और मुझे बचा भी लिया। ऐसा विचार करते करते घर पधारे तो घर पर तो अट्टालिकाएं खड़ी हुई थी, दास दासियों के साथ आई रानी की तरह सुशीला अपनी झोपड़ी देखने लगे, अपना
आवास देखने लगे तो सुशीला को देखा, सब समझ गए, नारायण की अनुकंपा को समझ गए और उस देवताओं को भी दुर्लभ ऐसी संपत्ति के बीच में वैरागी होकर रहने लगे। श्री हरि के चरणों में चित्त लगा दिया। इस तरह भगवान ब्राह्मणों पर कृपा करते। फिर एक बार एक विशेष पर्व पर कुरुक्षेत्र में सभी इकट्ठे हुए, ऋषि महर्षि इकट्ठे हुए, ऋषि महर्षि सभी इकट्ठे हुए कुरुक्षेत्र में। पांडव भी आए वहां पर, कौरव भी आए, कुंती भी आई, द्रौपदी भी आई, व्यास, च्यवन, धौम्य, भरद्वाज, गौतम, वशिष्ठ, अत्रि, नारद, शुक, छायाशुक, सभी इकट्ठे हुए। वहां पर वृंदावन वासी भी सब आए, नंद यशोदा भी पधारी, गोपियां भी पधारी, इधर से द्वारिका से भगवान भी पधारे अपनी रानियों के साथ। इस तरह उस तीर्थ कुरुक्षेत्र में इन सब का मिलन हुआ। देवताओं ने भगवान की स्तुति की वहां उस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में। गोपियों ने अपने प्राणों से प्यारे कृष्ण के दर्शन किए वहां। वहीं वसुदेव ने यज्ञ भी किया। इस तरह वसुदेव का यज्ञोत्सव संपन्न हुआ। सब पुनः मिले यहाँ कुरुक्षेत्र में, बहुत दिनों के बिछुड़े हुए। ये गोपियां, राधा, सब मिले, ग्वाल बाल मिले। यशोदा मैया ने लाला को देखा, नंद ने देखा। ऐसा वसुदेव का यज्ञोत्सव हुआ। उसके बाद में एक प्रसंग आता है कि श्रुतियां जो है ना, श्रुतियां, ये वेद मंत्र, ये सगुण और निर्गुण दोनों ही भगवान की स्तुतियां करती हैं। ये सगुण प्रभु को गाती, निर्गुण को भी गाती। वेदों ने स्तुति की है भगवान की, श्रुतियों ने। श्रीमद् भागवत का बड़ा ही गंभीर विषय है वेद स्तुति। एक मंत्र सुनाते, ये श्रुतियां भगवान की प्रार्थना करती। भगवान के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण। तो ये जो वेद मंत्र है, ये जो श्रुतियां हैं, ये सगुण भगवान के गुण भी गाती, निर्गुण भगवान के गुण भी गाती। इनका तो काम हरिगुण गाना ही है। निवृत्त मरुन् मनोक्ष दृढ़यो गयुजोरिदियं। श्रुतियां कह रही है, निवृत्त मरुन् मनोक्ष दृढ़यो गयुजोरिदियं। मुनय उपासते तदरयो विययो स्मरणात्। स्त्रियौरगेन्द्र भोग भुजदंड विशक्त धियो। वयमपि ते समा समदृशो घ्रिसरोज सुधा। ये वेद मंत्र कहते कि ओ भगवान, आपके चरणों की जो सुगंध सुधा है, ये चरण कमल की जो पराग है, आपके चरण में, कमल में तो पराग होता है ना, तो ये आपके चरणारविंद का जो पराग है ना, ये बड़ी समदृष्टि वाला है। आपके चरण बहुत सम दर्शन करने वाले हैं। समदृशोंग्री सरोज सुधा। आपके चरणारविंद की सरोज सुधा जो है, ये कमल का आपके चरणारविंद की, आपके चरणों का जो प्रभाव है, यूं समझ लीजिए, वो प्रभाव बड़ा समदर्शी है और सबको बराबर फल देता है। आपके चरणारविंद सबको बराबर फल देते। कैसे? सुनिए। निवृत्त मरुन् मनोक्ष दृढ़ योग युजोरिदियं मुनय उपासते।
अपनी श्वासों को रोक करके, अपनी आंखों को बंद करके, अपनी प्राण वायु को रोक करके, निभृत मरुन मनोक्ष, आंखों को रोक करके, मन को रोक करके, मुनय उपासते, मुनि उपासना करते, दृढ़ योग युजो रुधियन मुनय उपासते, अपने हृदय में अपनी आंखों को, अपनी श्वासों को, अपने मन की इंद्रियों की गति को रोक के, प्राणवायु को रोक करके मुनिजन अपने हृदय में जिस तत्व की उपासना करते, आप उनको कृपा करते मुनियों पर। ऐसे योगियों पर जो इंद्रियों को, मन को, नेत्रों को, प्राण की गति को रोक करके हृदय में आपकी तीव्र उपासना कर रहे, उन पर आप कृपा करते, अपने चरण कमल की सरोज सुधा बरसा देते। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो फल उन मुनियों को प्राप्त होता, तद अरयोपि आयुस्मरणात्, उन शत्रुओं को भी, कंस को, चाणूर को, शिशुपाल को, दंतवक्त्र को, रावण को, हिरण्यकश्यप को, सबको भी वही गति मिली जो मुनियों को मिलती है। योग साधना करने वाले प्राणों की गति को रोक करके हृदय में तीव्र भक्ति योग से प्रभु का ध्यान करने वाले मुनियों को जो गति मिलती है, वही की वही गति आप भगवान आपके शत्रुओं को भी आप दे देते हैं। रावण को भी वही गति मिलती है, हिरण्यकश्यप को भी वही गति मिलती है, हिरण्याक्ष कंस भी वही, चाणूर को भी वही मिलता, अघासुर, बघासुर, वत्सासुर, सबको तद अरयोपि आयुस्मरणात्, तो आपको निरंतर याद करने वाले आपके हरिगण, उनको भी वही। और वो वृंदावन की गोपियां, वो न तो सिद्ध मुनि है और न आपकी शत्रु है। स्त्रिय उरगेंद्र भोग भुजदंड विषक्त धियो, वो तो आपके सुंदर स्वरूप पर बलिहारी हैं, आपके सुंदर वक्षस्थल, आपका पौरुष बरसाता हुआ स्वरूप, आप श्याम सुंदर, आपके सशक्त लंबे लंबे भुजदंड, वो तो वह विषक्त दिया है, उनकी आसक्ति तो आपके सौंदर्य में है, तो उनको भी आप वही गति देते जो मुनियों को मिलती, जो उन शत्रुओं को मिलती, वही गति उन गोपियों को भी मिलती। और वयमपि ते समा, हम श्रुतियों को भी आप वही गति देते हैं। तो समदृशोंग्री सरोज सुधा, आपके चरणार विंद की सुगंध कैसी समता वाली है, सबको एक जैसा।
बालकों ने ऋषियों के साथ असभ्यता की, परिणाम स्वरूप लोहे का मुसल प्रकट हुआ जो यदुवंश के अंत का कारण बना। ऋषियों ने श्राप दिया यदुवंश का क्षय हो जाए। प्रभु की इच्छा थी, प्रभु ही चाहते थे कि ये समृद्ध और बलवान यदुकुल न रहे। नारद जी पधारे द्वारिका में। वसुदेव जी ने कहा कि आप नित्य पधारते रहते हैं, भगवान के दर्शन करते रहते हैं, हमें तो सत्संग सुनाइए। नारद जी ने 9 योगीश्वरों का सत्संग सुनाया। जनक राजा के यज्ञ में एक बार 9 योगीश्वर पधारे थे, उनकी कथा का सुनाई। माया क्या है, ब्रह्म क्या है, कैसे सृष्टि जन्म लेती है, ये सब कथा 9 योगीश्वरों की कथा सुनाई। द्वारिका में एक बार देवता पधारे, कहा भगवान बस बहुत हुआ, 125 वर्ष हुए, अब आप पधारिए, वैकुंठ पधारिए, हम सब देवगण आपके प्यासे। ये देवता ऐसे ही है,
जब अधर्म बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान को कहते हैं कि पधारिए, अवतार लीजिए। जब अधर्म, जब कुछ सब व्यवस्थित हो जाता है तो वापस दौड़ते चले आते हैं कि चलिए वैकुंठ में, आपके बिना अच्छा नहीं लगता। देवता पधारे, स्तुतियां की। भगवान ने कहा कि देखो मेरे यदुवंश का संहार, अंतिम कार्य करूं, फिर आऊं, अपने इस अवतार कार्य को पूर्ण करूं। उद्धव सब देख रहे थे। भगवान कह रहे थे यादवों को कि देखो अब श्राप हुआ, यहां मत रहो, जाओ सब प्रभास क्षेत्र में दया दान पुण्य का आचरण करो। अब 7 दिन के बाद ये द्वारिका नगरी डूब जाएगी। ये सब हो रहा था उद्धव भगवान के साथ उद्धव को विचार हुआ, मुझे कुछ क्यों नहीं कहते, किसको कुछ कहते, किसको कुछ कहते, किसको कुछ कहते, मुझे कोई आज्ञा नहीं देते। भगवान एकांत मिला। उद्धव ने कहा प्रभु मुझे लगता है आपकी लीला अब आप संवरण कर लेंगे, ऐसा लगता है वैकुंठ पधारेंगे आप। मैं आपके बिना एक क्षणार्ध भी नहीं रह सकता, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे भी अपने साथ ले चलें। भगवान ने कहा कि देखो उद्धव, यहाँ कोई किसी के साथ आता भी नहीं और कोई किसी के साथ जाता भी नहीं। तो मैं तुम्हारे साथ में आया नहीं था, तो मैं तुम्हारे साथ, तुमको अपने साथ कैसे ले जा सकता हूं। लेकिन उद्धव तुम मेरी ही प्रतिच्छाया हो, तुम मेरे ही रूप हो। और वहां उद्धव जी को ज्ञान दिया। 24 गुरुओं की कथा सुनाई। दत्तात्रेय अवधूत ने यदु राजा को सुनाई थी। 24 गुरुओं की कथा सुनाई, सत्संग की महिमा का वर्णन किया। मुक्ति का वर्णन किया, सांख्य योग का वर्णन किया, भक्ति योग का वर्णन किया। बड़ी सुंदर कथा एकादश स्कंध की। लेकिन देखिए, मैं तो अपना हृदय खोल के आपको एक बात कहता हूं, मुझे पता है कि मैं जो कह रहा हूं
और स्वामी जी को अर्पण तो कर ही दिया है, तो पढ़ के सुना देंगे। इस 10-11 दिन के अवधि में आदरणीय गोपाल कृष्ण जी व्यास में हमने जो गुण और आदर्शत्व देखे हैं, वो मैं कुछ कविता, स्वामी जी का नाम उस अक्षरों से तैयार होता है। पहली लाइन है, परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति हो तुम। स्वामी जी, परमात्मा के अस्तित्व की अनुभूति हो तुम, रखे ध्यान भक्तों का सदा ऐसे देवता हो तुम। ममता भरे दिल के महासागर हो तुम, ममता भरे दिल के महासागर हो तुम, संतों के संत और दुखियों के तारणहार हो तुम। तकदीर को बदलाने वाले शहंशाह हो तुम, तकदीर को बदलाने वाले शहंशाह हो तुम। श्रीमद् भागवत कथा से भरी हुई गीता हो तुम। सार्थकता हो तुम, पापियों को भी पुण्यवान बनाए ऐसे महात्मा हो तुम। लक्ष्मी और सरस्वती का पावन संगम हो तुम, लक्ष्मी और सरस्वती का पावन संगम हो तुम। व्यास जी जैसे गुरु की मिसाल हो तुम। समाज को भक्ति मार्ग सिखाने वाले स्वामी हो तुम, समाज को भक्ति मार्ग सिखाने वाले स्वामी हो तुम। जीवन का मार्ग दिखाने वाले मार्गदीप हो तुम। महानता भरे व्यक्तित्व का साक्षात्कार हो तुम, महानता भरे व्यक्तित्व का साक्षात्कार हो तुम। हार को जीत में बदलाने वाले योद्धा हो तुम। राम और कृष्ण भक्ति से बहती हुई गंगा हो तुम, राम और कृष्ण भक्ति से बहती हुई गंगा हो तुम। इसीलिए जनता के हृदय सिंहासन पर विराजमान हो तुम। धन्यवाद। में नतमस्तक देवता स्वरूप बंधुवर्ग, भगवती स्वरूपा भगिनी वर्ग, इन्हीं को भी नमन। ज्ञान यज्ञ की पूर्णाहुति को अल्प समय का स्वल्प विराम इसीलिए समिति ने लगाया कि आभार धन्यवाद प्रकटन भक्ति की यमुना और श्रद्धा की मंदाकिनी यहाँ बहा दी। आपके बारे में, आपके व्यक्तित्व में जितना भी शब्दों में न दिया, जिस मालिक ने उसको न करे सलाम। इसीलिए आपने बहुत ही आस्था और भगवान इतने लोगों को इतने दिन तक 6-7 घंटे इकट्ठा बिठाकर भगवान का नामस्मरण आपने करने लगा है। कथाएं तो कम ज़्यादा होगी, कथाएं की शैली अलग अलग होगी, कथाएं के अर्थ ही अनेक अनेक होंगे, मगर आपने हम सभी भाई बहनों से जो नामस्मरण कराया, वह नामस्मरण की शक्ति इस नगर के विचारों को परिवर्तित कर देगी। यह भूमि पवित्र हो गई। सबसे क्या बड़ा, वो तो शंकर गले में है पड़ा। शंकर सबसे बड़ा, शंकर सबसे क्या बड़ा, वो तो हिमालय में खड़ा। फिर हिमालय सबसे बड़ा, हिमालय सबसे क्या बड़ा, उसको रावण ने एक ही हाथ में उठाया। फिर रावण सबसे बड़ा, रावण सबसे क्या बड़ा, उसको राम ने एक ही बाण में पछाड़ा। फिर राम सबसे बड़ा, राम सबसे क्या बड़ा, वो तो संत हृदय में है खड़ा, और जिसके हृदय में राम खड़ा वही सबसे बड़ा। पूर्णाहुति का अवसर लोग 205 मनाते श्लोक लिखे, और 48 नंबर का जो श्लोक है वो 4 पंक्तियां मैं आपको अर्पित करता हूं, इसीलिए कि वो 4 व्यक्ति में आपके व्यक्तित्व का साक्षात्कार में होता है। सदा देव काजी झिजे देह लाचा, सदा राम अर्थ। आपका ऋण निर्देश धन्यवाद। और इसके साथ साथ में इतने बड़े ज्ञान यज्ञ को साफल्य बनाने हेतु जिन्होंने हमारे यहाँ सपत्नी पधारे हैं, परिवार आपका भाई भी यहाँ पे आया है, इसलिए पूरे व्यास परिवार का हम स्वागत करेंगे, धन्यवाद देंगे। और आपके साथ में जिन्होंने संगीत का सहकार्य किया है, मंदिर में, भजन में, कीर्तन में, कथा में जो संगीत बजाया जाता है,
ये ऊर्ध्वगामी होता है। अश्लील गानों के लिए या वारांगनाओं के यहाँ जो संगीत बनाया जाता है वो अधोगामी होता है। ताकि ऊर्ध्वगामी इसीलिए है कि हमारे भाव विश्व की लहरों को स्पष्ट करता है और मानवता के गुण प्रदान करता है। आमदार दादा साहेब पाटिल, इन्होंने थोड़ा सा राजनीति को 10-11 दिन अपने से बाजू को हटाकर अध्यात्म का आनंद यहाँ लिया। प्रमुख यजमान पद का इन्होंने स्वीकार किया, उसके लिए भी समिति उनका आभार मानती है। यहाँ यह जगह पर, ये जगह के जो मालिक हैं, जहाँ शामियाना हमने खड़ा किया है, यह जगह और इसके आगे की जगह, इनके जो मालिक है तात्या साहब शिंदे और भाई यशवंत सोनार, इसी हस्ती है कि जो देना ही जानती है। 10 दिन इनका निवास स्थान आपके वास्तव्य से पवित्र हुआ। आपने तो ज्ञान की बातें बताई, पर जाते जाते लोगों के मुंह इन्होंने ही मीठे किया। पूरे 10 दिन के प्रसाद की व्यवस्था पूनम चंद जी मोर की ओर से थी। शोभा यात्रा के लिए विविध सत्संग मंडल ये उसमें शरीक हुए। विविध महिला मंडल ने झांकियाँ प्रस्तुत की, 2 उत्सव मनाए। अब की बार हमने उत्सव को ब्रेक लगा दिया था कि उत्सव से कथा की गरिमा बिगड़ जाती है। उसने आपको भी अनुमति दी थी, आपने भी, इसलिए 2 ही उत्सव भागवत समिति ने मनाए। इन महिला मंडलों को इन आरती की शोभा भी बढ़ाई। इनके भी नाम का मैं जिक्र करता हूँ। जय झूलेलाल मंडल, जल व्यवस्था महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट की ओर से डॉक्टर विस्तुते ने वैद्यकीय व्यवस्था में सहयोग दिया। रसिक भाई कोटेचा ने निवास की व्यवस्था की। मार्केट यार्ड अड़त खरीदार एसोसिएशन ने भी उनकी भूमिका निभाई। आनंद मेडिकल प्रायोजित महेश युवा मंडल ने भी अच्छा काम किया। चाय पान की व्यवस्था अग्रवाल युवा मंच ने की और सभी ज्ञात अज्ञात जिन्होंने तन मन धन से इस ज्ञान यज्ञ को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। हो सकता है उनके नाम हम भूल गए हो, मगर उनके सहकार्य को हम याद रखेंगे। और सभी से महत्वपूर्ण बात है कि जो भाविक बैठे हैं इनकी ही उपस्थिति से शामियाना को हमारे नगर वासियों को प्रेरित करेगा। भगवान ने आपको आवाज़ की बुलंदता दी है। आपका आवाज़ नगर के कोने कोने तक आता है। संस्कृत का अध्ययन आपका इतना गहरा है और संस्कृत उच्चारण की स्पष्टता बहुत प्रभावित करती है। जिन्हें संस्कृत का ज्ञान हो उन्हें संस्कृत के स्पष्टता आपकी काफ़ी प्रभावित करते हैं। उसको भी हम नमन करते हैं। आपके विचारों को, आपके आचारों को, आपके निष्काम भाव सेवा को सभी। अपने प्रमुख यजमान आमदार तात्यासाहेब आरो पाटील 1-2 शब्द आपले सांगते. व्यासजी महाराजांचं मी मनापासून ऋण व्यक्त करतो, आभार मानतो. ते याच्यासाठीच की हा पाचोरा तालुका, हे पाचोरा शहर आधीच सुविचाराचा आहे आणि त्याच्यात जी ज्ञानाची भर यांनी टाकली, लोकांना एक सुआचरणाची एक वेगळी दिशा दिली आणि परमेश्वराचं स्मरण करून घेऊन एक सदाचाराचा संचार कीर्तन आणि प्रवचनाचं जर आयोजन होत राहिलं तर आपला तालुका आधीच सुसंस्कृत आहे. त्याच्यात निश्चितपणे चांगल्या विचाराची भर पडेल आणि एक सुसंस्कृत समाजाची निर्मिती होऊन पाचोऱ्याची भरभराट आणि प्रगती होण्यामागे त्याचा मोठा हातभार लागेल. म्हणून मी पुनश्च एकदा संयोजकांचं, सर्व भक्तगणांचं आणि महाराजांचं ऋण व्यक्त करतो. तालुक्याच्या वतीने त्यांचे मनापासून आभार मानतो आणि मला ही एक चांगली संधी यांनी या ठिकाणी आयोजनाची दिली, त्याबद्दल मनापासून त्यांचे आभार मानून पुनश्च एकदा सगळ्यांना धन्यवाद देतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. स्टाफ, अध्यक्ष वगैरह सबका आभार मानता हूँ कि उन्होंने यहाँ स्वच्छता की व्यवस्था बहुत अच्छी रखी और जब भी हमने फ़ोन किया पानी के टैंकर यहाँ आ गए. इसके लिए नगर पालिका का मैं आभार मानते हुए स्वामी जी को विनंती करता हूँ कि वो उनकी कथा प्रारंभ करें. ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो
मैं 15 मिनट में अपने वक्तव्य को विश्राम दूं। देवाय ओम नमो भगवते। प्रेम है, मैं उन सब का सबसे प्रथम आभारी हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। अपनी परंपरा के अनुसार यहाँ पधारे हुए संत महात्माओं के चरणों में प्रणाम करता हूं, इन ब्रह्म देवों के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये मुझे आशीर्वाद दें, मुझे विद्यावान होने का आशीर्वाद चाहिए। मैं इन ब्रह्मदेवों के चरणों में प्रणाम करता हूं, जिनकी उपस्थिति ने इस वातावरण को सत्वपूर्ण, आपके मंत्रों ने, आपके पूजन ने, आपकी उपस्थिति ने इस भागवत ज्ञान यज्ञ की शोभा को बढ़ाया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपके आशीर्वाद की आकांक्षा रखता हूं। साधा के मुख्य यजमान श्री नामदार साहेब, में नाम नहीं बोला जा रहा, उनका भी आभारी हूं कि उन्होंने इसे गौरव, वो स्वयं तो पावन हुए ही, लेकिन आज के वातावरण में स्वयं को ऐसे ज्ञान यज्ञ के साथ उन्होंने जो जोड़ा और इस ज्ञान यज्ञ की और इस समिति के लोगों के उत्साह को जो बढ़ाया, उसके लिए मैं भी उन्हें आशीर्वाद, वे यशस्वी हों, दीर्घायु हों, और यह पांचोरा नगर की ही क्या, सारे महाराष्ट्र की प्रजा ऐसे गुणवान और ऐसे आदरणीय व्यक्ति को हमेशा गहने की और आभूषण की तरह संभाल के रखे, ऐसा मेरी उनके प्रति मेरी भावना है। नित्य ही आई भी नित्य पधारती रही, नामदार श्री की पुत्री भी पधारती रही, सकुटुंब बड़े भक्ति भाव से। जब उन्हें अवसर मिला, समझा जा सकता है व्यस्त होते हैं, जब उन्हें अवसर मिला वो यहाँ पधारे और दीर्घायु हो, मंगलम मस्तु, शुभम भवतु। आप मुझ पर बड़ी कृपा रखते हैं, आप भगवान की कथा से बड़ा प्रेम करते हैं, मैं भी आपको बहुत प्रेम करता हूं। आप सभी मुझ पर पुष्प उछालते हैं, मेरे पांव पकड़ने को दौड़ते हैं, लेकिन मैं अपने भाव जगत में आप सब कथा सुनने वालों के चरणों में अपने प्रणाम करता हूं। जाने अनजाने जो कोई छोटे बच्चे हो तो उनके चरणों में भी मेरे प्रणाम, बालिकाओं के चरणों में, माताओं के, सब के रथ। जिसने भागवत की कथा सुनी, तुलसी जाके मुखन सो धोखे हो निकसत राम, उनके पग की पहनिया मेरे तन को चाम। मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं जिसने यह हरि नाम सुना, मेरे शब्दों से, इस कथा से आपको आनंद मिला, आपको श्री हरि आपने सुने और मुझे भी खूब सुनाए। मैं वारंवार, मुझे आप मिलते रहें, जन्म जन्म आप जैसे श्रोता मुझे प्राप्त होते रहें, ऐसे में श्री हरि के चरणों में मेरा निवेदन करता हूं। फिर कभी मिलेंगे। आप लोगों ने जो मेरी सेवा की, हाँ एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, मैं श्रीमान जी पूनम श्रेष्ठ जी, हम उन्हें श्रेष्ठ कहते हैं, हमारी संस्कृत, आप लोग सेठ कहते हैं, अब लोग श्रेष्ठ कहते हैं। ऐसा उन्होंने रखा है जैसे ये पलकें आंखों को रखती हैं, ऐसी सुंदर उन्होंने बहुत भाव के साथ, सारे परिवार ने, माता जी ने भी, मामी जी ने भी, हमारी गायत्री बिटिया ने भी, छोटे से कृष्णा ने भी, गाड़ी चलाने वाले अशोक ने भी, सब ने हमारी बड़ी सेवा की। कोई शब्द हो तो आप मुझे क्षमा करें, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं और फिर मिलेंगे। आइए, जय श्री कृष्णा। आरती करते हैं, कीर्तन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, बोलिए
रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरे रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम बोलो
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी गोवर्धननाथ की श्री गिरिराज धरण की श्री द्वारिका पार्वती पते हर हर जय श्री शिवर जायची परवानगी आता काही होणार नाही आणि श्री नारायणदासजी पटवारी यांना तो दिलेला आहे. जरी त्यांनी यावं तर स्वामीजी पाळण्याची पूजा करून त्यांना पाळणं देतील आणि प्रमुख यजमान सामने करो ना सर, सामने करो सर. हाँ हाँ, हाथ दीजिए करो, हाथ दीजिए करो. मम्मी ए मम्मी ए बेटा आइए आइए आइए. ठहरो बहन जी, सब इधर मत, किसी को आने नहीं देना. उधर आ जाओ, उधर आ जाओ. बहुत परेशानी हो जाएगी. रमेश जी मोर वाजिंत्रा वालों को उनके जो है वो पाकिट दे दो, उनके जो तैयार किए हुए हैं. बेटा सीधा कर. किसको मना दिया? अरे आज वो ऊपर से चढ़ जाएगा. श्रीमान कमलाकर जी, आप आपके हाथ से उनको थोड़ा सा सुबह करवा दीजिए. बचता है सिंगिंग. पंडित जी को बुलाइए. पंडित जी चावल फूल मंगाइए. पंडित जी रामेश्वर जी तिवारी, आप कालका माँ से स्वामी जी के सामने लाएंगे, भगवान की पूजा करके और स्वामी जी के हाथ की पूजा करा के और कालका सूत्र खाएंगे और भागवत जी की जो पूजा आरती की होती है वो करके और भागवत जी दोनों यजमानों की चिट्ठी देंगे. I'm all right. अरे शांतलाल काका को बोला आरती बता आरती की तारे आज बुकला के राम मंदिर के महाराज नाराज होंगे. राम मंदिर के महाराजों ने एक भजन गाया. भागवत जी को हमको मक्षत करिए. पुष्प से बचाइए. चढ़ाइए. अच्छा हुआ. आइए आइए, आप भी चढ़ा दीजिए. हाँ जी. बड़ी सौम्य आपकी उपस्थिति रही है. इधर आइए बहन जी. रमेश जी आप दे सकते हैं. एक 5 साल का बच्चा सचिन काटे गुम हो गया है. वो कहीं भी हो गए तो उसके चाचा यहाँ खड़े हैं हमारे पास माइक के पास, तो आ जाए. सचिन काटे किसको भी मिले तो वो भी यहाँ भेज दे. आपका पूजन हो गया है. उतरे. किसकी पूजा? हाँ करिए. मैं करूँ? हाँ आपकी. अच्छी बात है. एक मिनट.
चला मावशी चला गर्दी नका करा चला उतरा खाली उतरा चला बस पंडित जी रामेश्वर जी अपनी बाबत बाबत घ्या ना दुसरी बाबत आहे पंडित जी रामेश्वर जी बाबत नीचे 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 नीचे